हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रेपोजिशन का चैप्टर लेकर आया हूँ आपके सामने। ट्रिक बताऊँगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जिनका हिंदी मदर टंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। यहाँ देखें दोस्तों, हिंदी में अगर कोई शब्द है जिसके पहले का, के, की, में, पर, से, को अगर ये फिट बैठता है या उसके बाद में का, के, की, में, पर, से, ये सब शब्द जो है वो फिट बैठता है। ये शब्द उसके पहले या बाद में कहीं भी फिट बैठ जाए तो वो शब्द अक्सर प्रेपोजिशन होगा हिंदी के अनुसार, ठीक है। और उसका हम लोग जो इंग्लिश मीनिंग है, स्पेलिंग है, उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस ये ट्रिक आप समझें कि जिस शब्द के पहले या बाद में ये दोनों, ये सभी जो है फिट बैठ जाए। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर दो नाउन को लिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझें कि प्रेपोजिशन यूज किसके लिए होता है। तो अधिकांश प्रेपोजिशन जो है वो नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब नाउन क्या है? टेबल पर बॉल। अगर मैं देखूं इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो नाउन मैंने बताया हुआ था। अगर नाउन का चैप्टर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। अधिकांश ऐसे वस्तु जो है वो नाउन कहलाते हैं। जैसे टेबल, बॉल, ये दोनों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये नाउन होगा। अब ये इन दोनों के बीच जो संबंध बताने वाला है, संबंध ना कहकर एक शब्द है जो बहुत क्लियर करता है स्थिति। टेबल और बॉल की स्थिति क्या है वो ये शब्द जोड़ता है, यानी उसकी स्थिति को बताने का काम जो है ये पर जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल और बॉल के बीच का संबंध बता रहा है। नीचे मैंने लिखा टेबल के नीचे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टेबल के नीचे बॉल। अब यहाँ देखिए टेबल यहाँ पर एक नाउन यहाँ पर, अब बीच में ये शब्द के नीचे। मैंने कहा था ना दोस्तों, का, के, की, में, पर, से, ये शब्द किसी शब्द के पहले अगर फिट बैठता है तो उस शब्द को मिलाकर वो प्रेपोजिशन का काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है टेबल के सामने बॉल, तो यहाँ पर के सामने हो गया। यहाँ पर टेबल के पीछे, यहाँ पर के पीछे हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिस्ट मैंने दिया हुआ है टेबल से ऊपर या टेबल के ऊपर, आप जो भी कहें हिंदी के ग्रामर के अनुसार। टेबल के बगल में या टेबल के पीछे, टेबल के आगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो के बगल में, के आगे, के पीछे, ये शब्द जो होगा ये प्रेपोजिशन का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें, इस फिगर को देखें दोस्तों। यहाँ पर इसमें एक टेबल मैंने बनाया हुआ है और ये जो डॉट है इसको मैं बॉल बोलूँगा, ठीक है। अब इस टेबल से ऊपर सटा हुआ एक बॉल है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, ये स्थिति देखेंगे, यानी कि ये डॉट जो है वो उसे मैं बॉल बोलूँगा और ये टेबल है। तो अगर इस बॉल और इस टेबल की स्थिति मैं देखूं तो इस बॉल और इस टेबल की स्थिति, यानी कि ये डॉट वाला बॉल, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए ऊपर है, तो के ऊपर हम बोल सकते हैं या पर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल पर बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सटा हुआ है। अगर इस डॉट की मैं बात करूं और इस टेबल की बात करूं, इस डॉट और इस टेबल की मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो ये टेबल के ऊपर बिना सटे हुए ऊपर है, ठीक है। टेबल के ऊपर बिना सटे के ऊपर है। अगर इस डॉट की और इस टेबल की मैं बात करूं, इस डॉट और टेबल की बात करूं, तो ये बॉल एक ही और टेबल वही, वही बॉल और वही टेबल। केवल बॉल की स्थिति में अगर मैं नीचे कर दूं, तो इससे बिना सटे हुए नीचे कर दूं तो के नीचे, तो के नीचे जो शब्द आ रहा है दोस्तों ये प्रेपोजिशन की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। एक ही बॉल और एक ही टेबल। अगर इस टेबल को और अगर इस बॉल को मैं यहाँ रख दूं तो के सामने, के बगल में, के पीछे आप बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि बॉल की स्थिति मैंने यहाँ रखी तो पर, यहाँ रखी तो के ऊपर बिना सटे हुए, यहाँ रखी, ठीक है, तो के नीचे, यहाँ रखा तो मैंने बॉल की स्थिति को मैंने बदला। इसीलिए मैं बोलता हूँ
कि प्रेपोजिशन जो है वो स्थिति को दिखाता है। मैंने जैसे जैसे बॉल की स्थिति को मैंने बदला, ये प्रेपोजिशन का जो शब्द है वो बदलना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, के ऊपर के नीचे। बॉल, टेबल और बॉल वही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो बदल रहा है। तो स्थिति के अनुसार प्रेपोजिशन बदलना शुरू हो जाता है। अब चेक करते हैं दोस्तों, अगर ऐसा लिखा हो तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। टेबल पर बॉल, तो अगर ये दो नाउन दिया हो और बीच में ऐसा प्रेपोजिशन दिया हो के ऊपर पर से, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को यहाँ पर, बाद वाले को ऐसे पहले रिवर्स करेंगे, ठीक है, और बीच वाले को यहाँ पर, यानी कि बॉल या द बॉल या अ बॉल ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, ऐसा बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई बड़ा सा हिंदी का सेंटेंस दिया हो, उसको हम प्रेपोजिशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि इसमें दो बॉल है, सॉरी दो नाउन है। अब इस पर वाले शब्द को, यानी इस प्रेपोजिशन को हम किस नाउन के साथ जोड़ना चाहेंगे, तो बिल्कुल इसके पहले वाला जो नाउन होगा उसके साथ जोड़ना चाहेंगे, यानी टेबल पर। इसके साथ अगर सेपरेट बनाना चाहें तो इसके साथ बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल पर, तो हम लिखें, इसको अगर छोड़ दें तो यहाँ पर को इसके साथ, यानी कि प्रेपोजिशन के पीछे वाले नाउन के साथ उसको अंडरलाइन करें या सर्कल करें दोस्तों, ट्रांसलेशन बनाते समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला जो है वो दूसरा चार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत से मोहन को घर में, घर के अंदर। यहाँ पर मैंने एक नाउन लिया हुआ है, इसके पहले वाले में दो दो नाउन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर दो नाउन है और यहाँ पर एक नाउन है। अगर एक नाउन रहे तब फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी में प्रेपोजिशन बाद में होता है और नाउन पहले होता है, लेकिन इंग्लिश में प्रेपोजिशन को पहले खींच कर लाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे। फिर से सोचें, प्रेपोजिशन को पहले खींच कर लाएंगे, यानी कि ऑन द टेबल लिखेंगे। प्रेपोजिशन को पहले खींच कर लाएं और नाउन को बाद में ले जाएं। यही काम मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि अगर टेबल पर बॉल, इसमें प्रेपोजिशन को अलग छांटना हो तो प्रेपोजिशन को पहले वाले नाउन के साथ छांटें, और इसके बाद आप इसको पहले लिखें, यानी कि ऑन द टेबल, इसको अगर छोड़ना चाहें तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। ये प्रेपोजिशन का मैंने लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, हर प्रेपोजिशन वाले वीडियो में मैं कुछ लिस्ट दूंगा दोस्तों, लगभग 100 प्रेपोजिशन का मैं लिस्ट दूंगा। इसे आप याद ना करें, केवल लिखें और बोल बोल कर पढ़ें। थैंक यू।